नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो क्या ये एक नेगेटिव सिनेरियो है? क्या यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो चुका है? इस चीज़ को हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट एट 11 का वीडियो आज के दिन में नहीं आ पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 दिन की जो छुट्टी थी उसमें मैं थोड़ा-सा घूमने निकला था और अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, तो उसके बाद आपको वीडियो टाइम से मिलेंगे। आज मार्केट एट 11 का वीडियो आ नहीं पाया था और ये भी वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि इसने 20,000 को ब्रेक किया और इसने ऑलमोस्ट 19,900 के आसपास जाके क्लोज दिया था। तो आज भी इसमें मॉर्निंग में ही खुलते एक सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट धीरे-धीरे निफ्टी नीचे की तरफ ही बढ़ता रहा। निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट सबसे ज़्यादा वीकनेस बैंक निफ्टी ने दिखाई। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने एक पुल किया और उसके बाद हमें 5 मिनट का हाई मिला। 5 मिनट के हाई के बाद इसने कंटिन्यूअसली पूरे दिन गिरता रहा और ऑलमोस्ट 44,600 पे क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे क्या है, पैटर्न डेवलप हो रहा है। पैटर्न डेवलप जब भी होता है तो मार्केट थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में बिहेव करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, ये एक यहाँ से एक चाहो तो ट्रेंड लाइन खींच लो। अब ये कहीं न कहीं इस लेवल को टेस्ट करेगा। इस लेवल के बाद ही ये थोड़ा बहुत बाउंस करने की कोशिश करेगा। मार्केट अब ऑलमोस्ट बेयरिश हो चुका है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक आएगा तो उसके बाद दोबारा से सेलिंग ही देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है आज के दिन में, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। अब हमें समझना है कल क्या हो सकता है। सेंसेक्स को मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी उसकी एक्सपायरी में वॉल्यूम है, होते तो हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से वॉल्यूम कम ही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स लेवल। तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पे एनालिसिस करना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है नेक्स्ट मंथ से हम उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी का देख लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में। अब देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज़, अगर मूविंग एवरेज के तौर पे देखोगे तो निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। आपको 19,016 के आसपास का 50 डे मूविंग एवरेज है। वहीं अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है, 50 डे का मूविंग है, बैंक निफ्टी ने इसको परफेक्टली ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको यहाँ पे हो सकता है कल एक और सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। 19,600 के आसपास निफ्टी जा सकता है और इस लेवल से एक बार बाउंस आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है, आपको पता है फेड का कल अनाउंसमेंट आया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो नहीं है, लेकिन एज इट इज़ रखे हैं और ये भी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है ये और भी दिन चल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो उसी का इफेक्ट मार्केट में देखा जा रहा है। अब आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मंथली चार्ट देखो। यहाँ पे मैं नैस्डैक का आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा करेक्शन नैस्डैक में हुआ था, तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो पिछले, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक महीना हरा, दूसरा महीना ऑलमोस्ट हरा, तीसरा महीना ऑलमोस्ट हरा, चौथा हरा, पाँचवा हरा, छठवां हरा, सातवां हरा। 7 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है। इसके बाद आपको लास्ट मंथ में एक थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखोगे तो ये मंथ आपके लिए एक नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं एक 7 महीने के रन अप के बाद एक करेक्शन आ सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 14,000 13,000 तक ये करेक्शन आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, इसको देख के आप सेल मत करिएगा। हमारे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से कामकाज करिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर काम करोगे तो ये कभी भी बाउंस कर जाएँगे। इनमें कोई बड़ा करेक्शन आएगा इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ 14,000 13,500 तक ईज़िली नैस्डैक आ सकता है और डाउ भी आपका 3 से 4% और गिर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। अगर हम अभी भी देखें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे देखो डाउ फ्यूचर करीब 192 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर करीब 187 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं अपने एक नेकलाइन के पास है जहाँ पे ये ब्रेकडाउन दे सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा मार्केट, तो निफ्टी का पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक जा सकता है, यानी 19,625 तक ईजिली जा सकता है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बाउंस बैक आपको 19,800 तक का एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है यहाँ पे। अब आपको मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कम ढूंढनी है, यानी इस लेवल तक आपको कोई भी बाउंस बैक आता है तब आप उसको सेलिंग के व्यू के लिए ही आप अपनाइएगा। ठीक है, 19,700 के नीचे जाता है निफ्टी, हम सेल करेंगे, 19,600 हमारा टारगेट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी बाउंस बैक यहाँ पे आपको सेलिंग में ही कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट जब तक 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि 20,000 को तोड़ के आया है, तो यहाँ से बाउंस बैक में आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट एरिया है वो आपका यही है, ठीक है ना, ये तो 44,200 से लेके 44,200 से लेकर 44,000 आपका एक सपोर्ट एरिया है। इसके बीच में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे कल क्या हो सकता है, एक मॉर्निंग में आपको सेल ऑफ देखने को मिले, उसके बाद एक थोड़ी बहुत रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में काफ़ी अच्छा गिर चुका है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो 44,200 और 44,150 और 100 का जो एरिया होगा, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। किसी भी रीज़न से अगर ये फ्लैट खुलता है तो आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है, और अगर गैप डाउन में खुलता है तो थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पे साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑलरेडी 2 दिन से काफ़ी अच्छा गिर चुका है, तो हम थोड़ा सा सेलिंग व्यू लेके ही चलेंगे, बट थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है ना, एग्रेसिव क्वांटिटी वाला टाइम निकल चुका यहाँ पे। अब थोड़ा सा मार्केट वेट करेगा, और वेट करने के बाद जब यहाँ पे ये वेट करेगा, उसके बाद जब ब्रेकडाउन होगा तब हमें एक एग्रेसिव सेलिंग प्लान करना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। जिसने टॉप से सेल किया था उसको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत बुक करके चल सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 20,200 से 19,700 आ गया, तो जाहिर सी बात है आपको 500 पॉइंट का करेक्शन ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में मिल चुका है। अब यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा और फिर दोबारा से सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे करेंटली डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर करीब 177 पॉइंट नेगेटिव दिख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।